अयातुल्ला अली खामेनेई, एक ऐसा नाम जिसकी दहाड़ सदियों तक सुनाई देती रहेगी। जब जब दुनिया में योद्धाओं का इतिहास लिखा जाएगा, खामेनेई का नाम सरे फेहरिस्त होगा। ये वो शख्स था जिसने जालिमों के गुरूर और उनकी औकात को मिट्टी में मिला दिया। रोम और फारस के घुटनों पर आने की कहानियां तो हमने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन इजराइल को घुटनों पर लाने का काम जिस शख्स ने किया, उसे अयातुल्ला अली खामेनेई के नाम से जाना जाता है। ये वो मर्द कलंदर था जिसकी आहट दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर देती थी। ये वो शेर था जिसकी दहाड़ से पूरा मिडिल ईस्ट सन्नाटे में आ जाया करता था। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि उम्मते मुस्लिमा की सबसे मजबूत आवाज थे। ये वो शख्स था जिसने उस वक्त फिलिस्तीन के मजलूमों का हाथ थामा जब कोई दूसरा उनके करीब जाने को तैयार नहीं था। जब दुनिया की सारी बातिल ताकतें मुसलमानों को मिटाने के लिए एकजुट हो चुकी थीं, उस वक्त जिस आवाज ने दुश्मनों के दिलों पर कहर नाजिल कर दिया, उसे आज अयातुल्ला अली खामेनेई के नाम से जाना जाता है। ये वही शख्स था जिसने कभी कहा था कि अगर तुम्हारा दुश्मन अमेरिका है तो समझ लो तुम हक पर हो। दुनिया जिस वक्त जालिमों के आगे सजदा कर रही थी, उस वक्त ईरान के अयातुल्ला खामेनेई ने जामे शहादत नोश कर बता दिया कि ताकत बस अल्लाह की है, इक़्तिदार बस अल्लाह का है। दुनिया में कोई सुपर पावर ऐसी नहीं जो बंदा मोमिन को गुलामी का तोक पहना सके। अयातुल्ला खामेनेई ने मात्र 4 दशकों में अपनी ऐसी दहशत पैदा की कि व्हाइट हाउस के गलियारों में उनके नाम से सन्नाटा पसर जाता था। इतिहास ने वो मंजर भी देखा जब नेतन्याहू भरी संसद में चीख चीख कर कह रहा था कि हमें ईरान से डरना चाहिए। अगर हमने उसे आजाद छोड़ दिया तो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकता। नेतन्याहू से जब पूछा गया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसका जवाब था ईरान, 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 जो बताता है कि अयातुल्ला खामेनेई ने ईरान को किस मकाम पर पहुंचा दिया था। अयातुल्ला खामेनेई जब तक जिंदा रहे वो दुश्मनों के लिए काल बने रहे। उनकी रणनीति और उनके युद्ध कौशल का किसी के पास काट नहीं था। अमेरिका ने ईरान को तबाह करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाईं, न जाने कितनी साजिशें की, लेकिन फिर भी खामेनेई 4 दशकों तक उसके सीने पर बैठकर अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोंकते रहे। अमेरिका को लगता होगा कि उसने खामेनेई को शहीद कर बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसे खबर नहीं कि इस एक शहादत ने ईरान को वो संजीवनी अता की है कि अगले 50 सालों तक अमेरिका ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अमेरिका को लगा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा और उसके तेल संसाधनों और यूरेनियम के भंडारों पर उसका कब्जा होगा, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि जख्मी शेर की गुर्राहट से जंगल कांप जाया करते हैं। आज जिस तरह से पूरा ईरान सड़कों पर है, उससे तो लगता है कि अमेरिका की राहें आसान नहीं होने वाली। नेतन्याहू को चाहिए कि वो समय रहते ग्रेटर इजराइल के नक्शे को किसी डस्टबिन में फेंक दे। अयातुल्ला खामेनेई कहा करते थे कि मेरे जिस्म की कोई हैसियत नहीं, मेरे जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। अगर वो मुझे मार भी दे तब भी इसे हमारा नुकसान न समझना। जब तक हम तानाशाहों, सत्ता और लालच के आगे नहीं झुकते, जब तक हम इमाम हुसैन के उसूलों पर डटे रहते हैं, तब तक ये जंग हम जीत रहे हैं। अमेरिका सोच रहा था कि वो अयातुल्ला खामेनेई को शहीद कर एक युग का अंत कर देगा, लेकिन उसे पता नहीं कि अयातुल्ला खामेनेई कोई शख्स नहीं बल्कि उस विचारधारा का नाम है जिसे खत्म करना मुमकिन नहीं। खामेनेई ने अपनी पूरी जिंदगी ईरान को एक ताकतवर देश बनाने में लगा दी। उनकी दौरे हुकूमत में ही ईरान ने ऐसे ड्रोन और शक्तिशाली मिसाइलों का निर्माण किया जिनकी पहुंच व्हाइट हाउस के दरवाजों तक है। ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाने का ख्वाब भले ही खुमैनी ने देखा था, लेकिन उसे धरती पर उतारने का काम अयातुल्ला अली खामेनेई ने किया। 2005 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जब ईरान पर पाबंदी लगाई तो उसकी वजह यही थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया था और पश्चिमी देश इस धरती पर एक और परमाणु संपन्न मुस्लिम देश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इजराइल के पूर्व उपराष्ट्रपति मोसे यालून ने इसी का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बन गया तो इजराइल का वजूद मिट जाएगा। एक न्यूक्लियर क्षमता वाला ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमें अपनी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अमेरिका ने खामेनेई को इसलिए शहीद नहीं किया कि वो कोई डिक्टेटर थे या उसे ईरानी लोगों की चिंता थी, बल्कि ये सब इसलिए था कि उसके जिंदा रहते मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने का ख्वाब नामुमकिन था। ईरान जिस दिन परमाणु संपन्न देश बनता, उस दिन धरती का शक्ति संतुलन बदल जाता।
फिर सुपर पावर अमेरिका नहीं कोई और होता। मुस्लिम देशों में अगर किसी में पश्चिम देशों का मुकाबला करने की हिम्मत है तो वो ईरान है। खामनेई के बारे में टाइम मैगजीन ने 2019 में लिखा था कि ये एक ऐसा लीडर है जिसे ट्रंप कभी जीत नहीं पाएगा। अमेरिका ने जब ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी तो खामनेई ने कहा कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान के खिलाफ उसका एक कदम उसे ऐसा बर्बाद करेगा जिसकी भरपाई मुमकिन न होगी। खामनेई सही थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े हजारों ये जहाज बता रहे हैं कि सरेंडर किसने किया है और तबाही किसकी लिखी जा रही है। ईरान से मुकाबला करना इतना आसान होता तो उसे कब का सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया होता। आज भी दुनिया का 40% तेल ईरान के रास्ते से होकर ही यूरोप और अन्य देशों को पहुंचता है। ऐसे में अगर ईरान चाह ले तो वो आधी दुनिया की इकोनॉमी को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला सकता है। अयातुल्लाह अली खामनेई जाते जाते वो काम कर गए जो सदियों से बड़े बड़े आंदोलन नहीं कर पाए। उनकी शहादत ने शिया सुन्नी इत्तेहाद के उस मिशन को जिंदा कर दिया कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर हैं। दुनिया की बातिल ताकतों ने मुसलमानों के इत्तेहाद को खत्म करने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की, अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन एक खामनेई की मौत ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। खामनेई जिंदा रहते हुए खतरनाक थे, लेकिन उनकी मौत के बाद शिया सुन्नी इत्तेहाद के नारों ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया है। अयातुल्लाह अली खामनेई हमेशा कहा करते थे कि दुश्मन हमें शिया और सुन्नी के नाम पर कमजोर करना चाहता है, लेकिन ये वक्त एक होने का है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि वो शिया और सुन्नी के नाम पर नफरतें न करें। हम सब एक उम्मत हैं। आज उनकी शहादत के बाद क्या शिया क्या सुन्नी हर कोई मैदान में है। अयातुल्लाह खामनेई मैदान कारजार में जिस तरह लड़ते हुए शहीद हुए वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने के काबिल है। इतिहासकार लिखेगा कि जब पूरी दुनिया अमेरिका के आगे सजदा कर रही थी तब अकेला खामनेई ही था जो अलम लिए मैदान कारजार में उसका मुकाबला कर रहा था। खामनेई के बारे में कहा जा सकता है कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो वो शेर रहता है, कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खामनेई चाहते तो वो सोने के महलों में ऐश की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने वही चुना जिसका खुदा की तरफ से हुक्म था। दौलत, ऐशो इशरत और एप्स्टीन फाइल के दौर में आयतुल्लाह खामनेई अकेले लीडर थे जिनके किरदार पर कभी आंच नहीं आई। खामनेई की शहादत के बाद भी आज पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है। ना कोई शिया है और ना सुन्नी, हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही है, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। अली खामनेई ने आधुनिक ईरान का जो इतिहास लिखा है उसे सदियां याद रखेंगी। जालिम ताकतों के खिलाफ उनके संघर्ष की कहानी हमेशा किताबों में पढ़ाई जाती रहेगी। जब जब जुल्म का उरूज होगा ये धरती खामनेई जैसे जाबाजों को जन्म देती रहेगी। वैसे आयतुल्लाह खामनेई के बारे में आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप आयतुल्लाह खामनेई को एक बहादुर लीडर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ईरान से जुड़ी खबरों और वीडियोज़ के लिए हमारे ऐप इंडियन मुस्लिम्स को डाउनलोड करना ना भूलें।